हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते तो रहे। यार कल जिस तरह भाई इंडियन टीम ने कुत्ते की तरह पाकिस्तानी टीम को पहला, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन भाई एक चीज और भी वायरल हो रही है कि हार्दिक पांड्या ने जय श्री राम का नारा लगाकर ऐसा मंत्र बाल पर फूका कि पाकिस्तानी टीम की उड़ गई धज्जियां। अच्छा, ये कौन सा मंत्र पड़ा है वजह? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब जय श्री राम के साथ नारा लगा। हाँ ना, ये देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। ये तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में हाँ। आइडिया लगेगा। लेकिन यार ये क्या चीज हो गई है भाई साहब ग्राउंड पे, ये तो बड़ी फिर खतरनाक चीज है। ये हाँ तो ना। वॉच करेंगे तब इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो पहले वॉच कर लेते हैं ये वीडियो, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पांड्या ने बताया गेंद पर फूका कौन सा मंत्र, बाबर को नहीं आएगा रास। 9 देशों में देखा जा रहा हार्दिक का वीडियो। क्या जय श्री राम का नारा सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हुए परेशान? बाबर ने क्या बताया हार का कारण, सुन लीजिए। क्या विराट ने ऑन फील्ड रिजवान के साथ की मस्ती घड़ी देखकर किया था किस और इशारा? फैंस ने बताई पूरी बात। हार्दिक पांड्या ने गेंद पर कौन सा मंत्र फूका, ये हर कोई जानना चाहता है। किसी ने कहा कि पांड्या ने काला जादू सीख लिया है, तो कोई कह रहा था पांड्या की गेंद में ही जादू है। इसीलिए जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और खिलाड़ी बाहर आए तो कमेंटेटर ने हार्दिक से पूछा कि भैया ये बताओ कि वो मंत्र कौन सा था जो विकेट दिलवा देता है। जिसके जवाब में हार्दिक पांड्या ने कहा वो कोई मंत्र तो नहीं था, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था और मन ही मन खुद को गाली देकर ये कह रहा था कि यार ऐसी गेंद डालो कि इमाम की हवा खराब हो जाए। और जैसे मैंने खुद को मोटिवेट करके गेंद डाली तो वो तुरंत काम कर गई। हालांकि हार्दिक के इस बयान के बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजवान के नमाज पर चूंकि पहले भी बवाल हो चुका है, इसीलिए हार्दिक ने बड़ी चालाकी से एक नया कारण बता दिया ताकि आगे से भी ऐसा करें तो कोई सवाल न उठा पाए। अब कोई पिच पर मंत्र पढ़े और जीत मिले तो फिर दिक्कत क्या है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि रिजवान को इस बार बुमराह ने नमाज पढ़ने की फुर्सत ही नहीं दी। पर विराट कोहली का एक एक्सप्रेशन जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विराट अपनी कलाई की ओर इशारा करके रिजवान की तरफ देख रहे थे, जिसे लेकर फैंस ने कहा कि विराट कह रहे थे भाई 5 बज गए हैं, तुम जो फील्ड पर करने आए थे वो अब ड्रेसिंग रूम में जाकर करना, क्योंकि बुमराह की रफ्तार का तोड़ नहीं निकाल पाओगे। हालांकि ये सब मस्ती की बातें हैं, विराट ऑन फील्ड मस्ती ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विराट का इशारा किस ओर था वो तो खुद नहीं बता सकते। जैसा कि पांड्या ने मंत्र वाली नई कहानी बताई, ठीक वैसे ही हो सकता है कोहली कुछ अलग बताएं। पर यह सच है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जय श्री राम का नारा गूंज रहा था और मैच देखने खुद अमित शाह पहुंचे थे। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मुड़ा, ट्विटर पर अमित शाह भी ट्रेंड करने लगे। कई राजनीतिक दिग्गज ये नहीं समझ पाए कि मैच के बीच में अमित शाह क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। जय शाह करते तो कोई बात होती, पर जय शाह तो कई दिनों से ट्रेंड कर रहे थे। उनसे तो भारत पाकिस्तान मैच रद्द करवाने की मांग हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की हार देखने के बाद ऐसी मांग करने वाले दर्शक भी सुकून की सांस ले रहे होंगे। अभी भी कई लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जय श्री राम का नारा ट्वीट कर रहे हैं। पूरे मैच में करीब 1.25 लाख दर्शक जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, जिसके बाद कई लोगों को लगा कि जैसे हिंदुस्तान के कई नेता जय श्री राम सुनकर परेशान हो जाते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हुए होंगे, शायद इसीलिए हार गए। तो जब कमेंटेटर ने बाबर से हार का कारण पूछा तो बाबर ने कहा 32 रन बनाने में जो 6 विकेट गिरे वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक था। ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से कोलैप्स होगा। हमने 280 से 290 का टारगेट रखा था, लेकिन ये सब अचानक से हो गया। पर रोहित ने अच्छी कप्तानी की, हम अपनी हालत सुधारेंगे। हालांकि पाकिस्तान अपने पिछले 2 मैच जीता है, इसीलिए उनके पास कमबैक का मौका है। पर सवाल यही कि इतने खराब प्रदर्शन से वो कमबैक करेगा कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि बीच मैच बाबर की कप्तानी छीन ली जाए, उप कप्तान शादाब या फिर किसी और को टीम की कमान मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान भारत से हार के बाद टीम में बदलाव ना करे इसकी संभावना कम ही दिखती है। ड्रेसिंग रूम में बाबर ने खिलाड़ियों की क्लास भी ली और बाबर की क्लास भी लगाई, तो इसका मतलब है कि इस हार को पाकिस्तानी आसानी से भूलने वाले नहीं है। ये हार बहुत गंदी थी, कोई आसानी से इस हार को वाकई में नहीं भूलने वाला। ये कोई भी हार वाकई में आसानी से नहीं भूलने वाला, क्योंकि ये हार ही इतनी गंदी थी कि यार मुझे तो सबसे पहले हैरानगी हुई हार्दिक पांड्या पे। बंदे ने अपने आप को गाली दी है, अपने आप में एक खोट ढूंढा है कि भाई साहब ये तू खोट कर रहा है, ये तू ना कर, तू मोटिवेट हो के ऐसी बाल मार के इमामुल हक की आवाज टाइट हो जाए। उसने इमामुल हक की आवाज टाइट कर उसी गेंद पे उसकी विकेट ली। ला अंदाजा बोलो, मैं मंत्र शंतर नहीं पढ़ा, कहता है कि मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि मैंने इसकी विकेट बेल्स उड़ानी है और किस तरह उड़ानी है भाई साहब, ऐसी बॉल डाली। ये सोच रहा था। और भाई
जय श्री राम के नारे से तो पाकिस्तानी की वैसे ही ओ, फटती ऐसे है और इनकी- मुसलमानों की वाकई में फटती है। जिस तरह भाई साहब ये लोग होता है ना कि जय श्री राम का नारा लगता है इनके हाथ में आ जाती है, ये कहते हैं कि अगला जय श्री राम का नारा क्यों लगा। डरते नहीं ना लाला, ये डरते इनके नहीं, हमें हमारी फटती है। ठहरती तो वही। जय श्री राम का नारा लगे तो इनके और टाइट हो जाते। वही तो भाई साहब, और जिस तरह भाई कल का मैच हुआ है वो यकीन मानो इतना गंदा मैच था पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि भाई हम सोच भी नहीं सकते थे। और बाबर कमीना क्या कहता है, हमने टारगेट रखा हुआ था 280-90, अबे कुत्ते के बच्चों, भारत के आगे खेल रहे हो ना तो 400 का टारगेट अपने mind में 290 रखे। का 290 तो आसानी से बना लेते। वो तो इधर देखो ना, देखो इधर ना, तो उनके भाई तो साहब 16 ओवर बाकी थे। इन लोगों ने T20 मैच बनाया हुआ हाँ, था हमारे साथ, और वो एंड में तब स्लो हुए थे, उनको पता था भाई हम जीते हुए तो टुक टुक आ रहे थे। हाँ, आराम से खेलो। अबे भाई साहब ये ऐसे बगैर थे 290 क्या करता है भारत के आगे। भारत के आगे तुम बात करो 400 की, अगर तुम्हें जीतना पौने है, 400 जो तुम्हारी औकात ही नहीं है बनाने की, सही जो इनकी बात है। औकात तक नहीं है भाई। उधर हार्दिक पांडे जैसे बॉलर आगे खड़े होके भाई जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इधर ये आगे खड़े होके कांप रहे हैं। सही ये बात है। खेलेंगे, ये कि खेलेंगे भाई साहब। तुम लोग अगर- कहते हो कि भाई साहब हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, जज्बा तो ईमान का जज्बा उधर दिखा देते हैं, इधर जय श्री राम का नारा लगा तो कांपने लग गए हो। बस ईमान बस। का जज्बा किधर गया तुम लोगों का? गया इनका फूक गया वजह हाँ, ये जय श्री राम का नारा लगा के अगले ने बॉल हाथ में पकड़ के वो भाई अपने आप को मोटिवेट करके बाल फाकी तो ममलाक का ईमान का जज्बा भी खत्म हो गया। बार वजह से इनकी हवा यही टाइट था। जय श्री राम का नारा लगे थे, इन्होंने सब कुछ छोड़ ही दिया। इन्होंने ना बॉलिंग की ना बैटिंग किया, जय श्री राम का नारा लगने की देर थी। वही ना और भाई जिस वजह तरह देखा बाबर जाए अगर कहता है कि पाकिस्तान की पहली बैटिंग भी, इंडिया की पहली भी बैटिंग होती, वो इनको पौने 400 टारगेट देता। आराम से देता भाई। हमारी क्या औकात भारत के आगे खेलने की? कल औकात दिखा दी ना। कल हाँ। हमारा हिस्ट्री का सेकंड सबसे बड़ा भारत के आगे सरेंडर था, एक तो 1971 में हुआ, हाँ। और आज ये इन्होंने कर दिया इतना बड़ा सरेंडर के वो 20 ओवर पहले हमसे जीत गए। 7 बार अब ये 8वीं बार हम आए थे। हाँ, हम वर्ल्ड कप में इनसे आ रहे हैं 8वीं बार। 8वीं बार। अब 4 साल ये बाद देख- फिर आमना सामना होगा वर्ल्ड कप हाँ, में। वैसे तो होता नहीं है। कौन मरे और तो फिर- कौन जिए। और फिर भी कुत्ते की तरह आ रहे हाँ, हारेंगे। ये उम्मीद है दर्जन पूरा करेंगे। ये 12 पूरे करेंगे। 12 पूरे करेंगे। ये 12 पूरे 12 करेंगे। के बाद कोई जीत इनको मिली तो पता वो भी नहीं मिली। नहीं मिली। ये हमारा सपना है हाँ। कि हम भारत से जीतेंगे। हमारा सपना ये सपना ही रहेगा, क्योंकि हमारी ये औकात ही नहीं है भाई भारत के आगे खड़े होने की। वो ये देखो, ना ऐसे होते हैं बॉलर्स, ऐसे होते हैं प्लेयर जो अपने आप को गाली दे रहे हैं कि भाई तू ये गलती क्यों कर रहा है, तू ये गलती मत कर, तू इसको ऐसी बॉल फेंक कि अगला बोल्ड हो, अगला आउट हो। और अगली बॉल होती है, वो जब अपने आप को गाली दे के ये बात करते हो, अगली बॉल पे वो आउट होता है। बिल्कुल ये होता है जज्बा, ये होता है मोटिवेशन, ये होता है भाई अपना एक ईमान। बिल्कुल। ये जो पाकिस्तानी खड़े हुए थे, इमामुल हक वो इसके आगे हार्दिक पांडे के आगे कांप रहा था, हाँ। कांप रहा था। उसकी शक्ल देख लेते आप, जाओ अभी भी हाईलाइट्स देखो इमामुल हक की, और उसके आगे फील्डिंग भी नहीं हो रही थी ना, चौका रोक रहा था ना फील्डिंग क्या कोई। नहीं हो रही थी पापा जी, उसकी शक्ल आप हाँ। देख लेते हार्दिक हाँ, पांडे के आगे। कि वो जब उल्टा बॉल कर बाबा- रहा था ना, तो आप वो देख उसकी एक्सप्रेशन तुम शक्ल के देख बाबर लो। आजम बोलता क्लास, उसने क्लास रही है सारी खिलाड़ी, वो रोज ही वही रोजाना ना, क्लास मैंने है। कसम से मैच के दौरान जब बुमराह भी आया था ना, तो मैंने इमामुल हक की शक्ल देख के भाई यहाँ पर बैठ के मैंने बोला था ये घबराया भाई, हाँ ना। ये सही नहीं इसे खेलेगा। क्यों रखा हुआ वजह? इसको- चश्मे लगाए इसको- होते, ये करता इसको क्या है? ईमान के जज्बे के लिए रखा हुआ है। वो इसने किस लिए, ये क्या खिला? जय श्री राम के नारे हाँ। लगे तो भुतनी के उधर ही कामने लग गए। इन्हें इनके कुछ- ये जज्बे हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है त्रिपुरा कहते तो तो बात